आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बहू का सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है, और सास ससुर की संपत्ति में बहू का अधिकार होता है तो कब और किस परिस्थितियों में होता है। आज की वीडियो हम जानने का प्रयास करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अपने जीवन काल में ये घटनाएं आपके सामने जरूर घटित हुई होंगी, और घटित नहीं हुई होंगी तो भविष्य में शायद हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिले कि जब सास में और बहू में या ससुर में या बहू में जब कोई लफड़ा होता है, जब कोई लड़ाई होती है, तो बहू छूट से मुंह कहती है कि हमारा तो इस घर में अधिकार है, हमारा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं। अगर नहीं सुने हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भविष्य में ऐसी कभी ना कभी घटनाएं आपको सुनने को जरूर मिलेगा। आसपास में आपकी लड़ाइयां होती होंगी, ऐसी चीजें हो सकता है, तमाम बातें होती हैं, ऐसा कभी ना आपको सुनने को जरूर मिलेगा। तो कुल मिला के बात हमारा ये है, कुल मिला के हमें ये जानना है कि क्या एक बहू का सास ससुर की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार आपको बताया है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति है तो उस घर में बेटे का रहने का अधिकार है, और जब बेटा रहेगा तो साथ में बहू जरूर रहेगी। लेकिन अगर वो संपत्ति स्वयं अर्जित है, अगर सास ससुर ने उस संपत्ति को अपने मेहनत से खरीदा, अपनी कमाई से खरीदा है, तो वो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है। और जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जेवर हो, चाहे उनका बैंक बैलेंस हो, कुल मिला के उन्होंने जो खुद से संपत्ति खरीदा, मतलब खुद की कमाई से जो संपत्ति खरीदा, वो उनकी स्वयं संपत्ति है। और उस पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसने उस संपत्ति खरीदा है। तो मतलब यहाँ पे आप समझते होंगे कि जब सास और ससुर ने उस संपत्ति को खुद की कमाई से खरीदा है, तो वो बहू को तो छोड़िए, वो अपने बेटे को भी घर से निकाल सकते हैं। उस बेटे का भी अपने माँ बाप के साथ में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो बेटा मक्कार होता है, जो बेटा अपने माँ बाप का सही से देखभाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बात क्या थी कि क्या बहू का सास ससुर की संपत्ति में अधिकार है, और अधिकार होगा तो कब होगा। वो अधिकार तब होगा कि सास ससुर से पहले उस बहू का, मतलब उस स्त्री का पति की मृत्यु हो चुकी हो। जब उसके सास ससुर से पहले जब उसके पति की मृत्यु होती है और बाद में जो है सास ससुर की मृत्यु होती है, तो वो संपत्ति पे जो अधिकार होता है वो बहू का होता है। लेकिन यहाँ पे जानने की बात यह है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि वो सास ससुर जो थे, उन्होंने अपने जीवन काल में उस संपत्ति का जो है किसी के नाम पे वसीयत ना किया हो। अगर वो किसी के नाम पे वसीयत करके अगर उनका देहांत हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, तो उस पे बहू का अधिकार नहीं होगा। अगर सास ससुर ने अपने जीवन काल में संपत्ति का वसीयत नहीं किया और बगैर वसीयत किए ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस संपत्ति पे अधिकार जो होता है सिर्फ और सिर्फ बहू का होता है। यही सिस्टम बेटे पे लागू होता है। अगर माँ बाप का खुद का कमाई से खरीदी हुई संपत्ति है, स्वयं अर्जित संपत्ति है, और उन्होंने अगर अपने जीवन काल में संपत्ति का कोई भी वसीयत नहीं है, किसी के नाम पे वसीयत नहीं किया, तो उस संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार बेटे का होगा। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 आने के बाद में माता पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बेटों के समान अधिकार हो चुका है। तो शायद आप यहाँ पे जान चुके होंगे, यहाँ पे समझ चुके होंगे कि एक बहू का सास ससुर की संपत्ति में किस परिस्थिति में अधिकार होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।